स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, अगर उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि चाहे जो एग्ज़ाम हो, प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड पूछने को मिलता है, क्योंकि इस वजह से एंशिएंट हिस्ट्री की यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके जीएस का सेक्शन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रागैतिहासिक काल के पूछे हुए क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। यानी कि जहाँ से इतिहास की स्टार्टिंग होती है, उस काल को, उस पीरियड को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल कहा जाता है इतिहास के आरंभिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण काल के मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। यानी कि जो पूरा पाषाण काल का मानव था, उसके पास आपके जैसा मोबाइल तो था नहीं, लेकिन उस समय वो क्या करता था मनोरंजन के लिए, जैसा आप मोबाइल चलाते हैं। तो ऑप्शन बी, वो शिकार करते थे अपने मनोरंजन के लिए। पूरा पाषाण काल का मानव मनोरंजन के लिए शिकार करता था। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है। यानी कि जब मानव ने सबसे पहली धातु खोजी थी तो वह कौन सी थी। तो ऑप्शन ए हमारा तांबा हो जाएगा। ज़्यादा लोग लोहे को लगाते हैं, लेकिन लोहा यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तांबा धातु है जो मानव ने सबसे पहले इसको खोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस काल का मानव शिकार के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। यानी कि किस काल में जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन डी हमारा पूरा पाषाण काल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल का मानव जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण काल की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो ऑप्शन डी, आग की खोज ही पूरा पाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो कि पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आग की खोज किस काल में हुई थी। ऑप्शन पूरा पाषाण काल। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल का मानव शिकार के लिए नुकीले पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा था। यानी कि किस काल में मानव ने पत्थर को नुकीले बनाकर जानवरों को मारने के लिए प्रयोग करने लगा था। तो ऑप्शन हमारा ए, मध्य पाषाण काल का मानव जो है नुकीले औजारों का उपयोग करने लगा था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उन्हीं औजारों को क्या कहा जाता है। उन्हीं औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव शिकार तो करता था, पत्थर के औजारों को यूज करते, लेकिन उसने नुकीले उनको नहीं बनाए थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में उनने औजारों को नुकीला बना लिया था। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस युग को चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। यानी कि जिस युग में हमारे जो पहली धातु है तांबा जिसकी खोज हुई थी, उसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किस खोज में हमारे चालक की मतलब कि तांबे की खोज हुई थी। हमारा ऑप्शन बी, ताम्र पाषाण काल युग में, जिसमें चालक की मतलब कि तांबे की खोज हुई थी, उस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त पत्थर के नुकीले औजारों को क्या कहा जाता है। अभी मैंने इसके पहली वाली स्लाइड में आपको बताया है कि मध्य पाषाण काल के प्रयुक्त पत्थर के नुकीले औजारों को क्या कहा जाता था। अगर आपने गौर से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से आप तुरंत से तुरंत लिख दीजिए। और अगर आपने आंसर सही लिख दिया है तो कमेंट करके एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसका मैं आंसर आपका इंतजार करूँगा, आपने सही दिया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यही गुफा है जो पूरा पाषाण काल में मिली थी। तो ऑप्शन हमारा सी, मध्य प्रदेश में हमें भीमबेटका की गुफाएं दिखी थी। उसी में ये जो पूरा पाषाण काल के मानव है वो चित्रकारी करते थे, तो वही जो गुफाएं हैं उसमें उनकी चित्रकारी देखी जा सकती है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कौन सा है। तो जो हमारा पहला जानवर है ऑप्शन बी,
कुत्ता है, कुत्ता को मानव ने सबसे पहला जानवर यानी कि पालतू जानवर बनाया था। अगर ये पूछा जाए कि किस काल में बनाया था तो आप बता देंगे मध्य पाषाण काल में मानव ने बनाया था कुत्ते को अपना पालतू पशु। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पहिए की खोज किस काल में हुई थी। यानी कि ज़्यादातर जो खोजें हैं दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको याद है तो याद है, नहीं तो अगर जो नई नई खोजें हुई है ना वो ज़्यादातर ऑप्शन सी नवपाषाण काल में हुई है। तो इसी प्रकार पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में हुई है। लेकिन याद रखिएगा आग की खोज हमारी पूरा पाषाण काल में हुई है और जो हमारे पहिए की खोज है वो नवपाषाण काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुत्ते को किस काल में पालतू पशु बनाया। इसको भी मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया है। क्या इसका आप कमेंट में आंसर देंगे? देना है तो दे दीजिए, हम आपको बता देते हैं मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में आपका देखूंगा किसने किसने सही किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल की बात हो रही है, जो कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन बी कोल्डिहावा से मिलता है। नवपाषाण काल की बात हो रही है तो जो हमारे चावल का साक्ष्य है सबसे प्रथम कोल्डिहावा से मिला हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा स्थान जौहरे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता। जौहरे संस्कृति है जो एक पहले चला करती थी, उनमें से इनमें कौन सा गांव नहीं आता। तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ है जो जौहर सिंह संस्कृत की अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल के किस स्थान से गर्तवास प्राप्त हुए हैं। यानी कि गर्तवास का मतलब है कि जो मानव के साथ वहाँ पर कुत्तों को भी दफनाया गया था, यानी कि जिसमें मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, उसी प्रकार गर्तवास उसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बुर्ज होम से पाया गया है गर्तहास, उसमें मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते भी गड़े हुए थे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवपाषाण काल में किस स्थान से हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ऐसा स्थान बताना है जहां पर हड्डियों मिली है पहली बार। तो ऑप्शन ए चिरांद से नवपाषाण काल में हड्डियां प्राप्त हुई हैं, हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। यानी कि ये बताना है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति बताना है। जरा ध्यान से देखिए, भारतीय शब्द लगा हुआ है यानी कि इंडिया की बात हो रही है। तो जो इंडिया में हमारा पल्लवरम है वहीं से पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज सबसे पहली हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुपालन के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो पहले जब आप वो पशुपालन किया करते थे तो साक्ष्य सबसे प्रथम कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन डी आदमगढ़ से मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य। ऑप्शन डी हो जाएगा, आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से एक ही कब्र से 300 निकले हैं। यानी कि एक ही कब्र में 300 वहाँ पर दफनाए गए थे। तो कहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन ए दमदमा से ही एक साथ 300 निकले हैं एक कब्र के भीतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या है। यानी कि मनुष्य ने जब सबसे पहले धातु पाई या कुछ भी पाया तो उसने प्रथम औजार क्या बनाया था। ऑप्शन बी कुल्हाड़ी। लेकिन ये क्लियर नहीं है किस धातु का बनाया था, लेकिन बनाई थी कुल्हाड़ी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कृषि किस काल से प्रारंभ हुई। यानी कि जब मानव ने कृषि करना स्टार्ट किया था तो किस काल से हुई। तो मैंने जैसा कि आप बताया जितनी खोजें हुई हैं ज़्यादातर नवपाषाण काल में हुई है। तो कृषि की भी स्टार्टिंग नवपाषाण काल से देखी जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक काल में औजार मुख्यतः किससे बनाए जाते थे। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें औजार बनाए जाते थे किसके। तो ऑप्शन ए स्फटिक पत्थर। इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने पत्थर ऑप्शन में आपको ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकता, इस वजह से स्फटिक याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के किस स्थान से प्रथम लौह धातु के साक्ष्य मिले हैं? इंडिया की बात हो रही है, किस स्थान से पहली बार लोहा के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन ए अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, जो कि पहली बार इंडिया में लौह के धातु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो है अतरंजी खेड़ा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कनिंघम। कनिंघम जी को प्रागैतिहासिक काल का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और अगर बात करें रॉबर्ट बुश को क्या कहा जाता है, तो रॉबर्ट बुश ने प्रागैतिहासिक काल की यानी कि भारत के एंशियंट प्राचीनतम भारत की खोज की थी 1862 ईस्वी में। ये आप सन याद रख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी, मतलब स्टार्टिंग इंडिया हिस्ट्री की किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। आप याद रख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल का जनक ए कनिंघम को, हेरोडोटस को इतिहास का जनक, और रॉबर्ट ब्रूस ने खोज की थी प्रागैतिहासिक काल की। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा आंसर केवल ए है, ए कनिंघम, जो पुरातत्व के जनक हैं। और हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 25 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि जब पहली बार खोज हुई तो इंडिया में मानव का कहाँ से पता चला कि यहाँ पर मानव हैं? तो ऑप्शन सी नर्मदा घाटी से पता चला था कि मानव का साक्ष्य मिला था इंडिया के भीतर से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्यूटर साइंस एंड करेंट अफेयर कोई भी अपडेटेड रहना चाहते हो, अपने एग्जाम के प्रति सीरियस हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट इस चैनल पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपका टाइम एक भी वेस्ट नहीं किया जाता। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटे को जरूर दबाना, जिससे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले।